जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी मैट्रिक रिक्रूट्स यानी कि इंडियन नेवी एमआर की न्यू सिलेबस 2022 के बारे में। यहाँ पर आज हम बात करेंगे टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस के बारे में। जो आपके टॉपिक टू आपको कंफ्यूजन रहता है कि कौन से टॉपिक हमसे मैथ में पूछे जाते हैं, कौन से साइंस में पूछे जाते हैं, कौन से आपके जीए यानी जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज और डिटेल्स सिलेबस की बात करने वाले हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आपकी, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी साइंस के बारे में, देन उसके बाद बात करूंगा आपकी मैथ के बारे में, फिर आपकी बात करूंगा जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो यहाँ पर आज हम समझाने वाले हैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपके सिलेबस के बारे में, एक एक चैप्टर से आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि किस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो किसका रोल है, किस चैप्टर का रोल ज़्यादा रहता है आपकी एग्जाम में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं न्यू सिलेबस इंडियन नेवी एमआर 2022 के बारे में। तो आप वीडियो को कंटिन्यू पॉज करें, क्योंकि जब भी आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, अभी आप अगर कंडीशंस देख रहे होंगे, अभी जो आपका दिल्ली वगैरह में जो आपके आंसर चल रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ आपका इफेक्ट पड़ेगा और आपकी वैकेंसी है वो आएगी। अभी थोड़ी लेट हो सकती है, 10 से 15 दिन लेट होगी वैकेंसी, लेकिन आपकी वैकेंसी आएगी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आपके इंडियन नेवी एमआर सिलेबस के बारे में। तो जो आपको यहाँ पर हम आज समझाने वाले हैं कि आपसे मैथ में कौन से चैप्टर्स पूछे थे, आपके साइंस में कौन से चैप्टर्स पूछे थे और आपकी जनरल अवेयरनेस में कौन से चैप्टर्स पूछे थे। तो चलते हैं फ्रेंड्स इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर, क्योंकि वहाँ पर जो आपको ऑफिशियल सिलेबस मिलेगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा ऑफिशियल सिलेबस से ही आपको परिचित कराता हूँ, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस होता है, जिससे आपको भी लगे कि हाँ यही चैप्टर हमसे पूछे जाते हैं, जो आपका एक फिक्स सिलेबस रहता है इंडियन नेवी एमआर का। तो चलते हैं फ्रेंड्स इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर मैट्रिक रिक्रूट्स यानी कि इंडियन नेवी एमआर का ये पूरा डिटेल सिलेबस है। यहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है, और ये जो आपको इंडियन नेवी का जो आपको सिलेबस है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर डाल दूंगा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और आप उसको डायरेक्ट भी आप अपने टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो एयर सक्सेस फोर्स के नाम से वहाँ पर आपको पूरा सिलेबस जो है वो आपको पीडीएफ नुमा आपको दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पर से वीडियो स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं आपके साइंस के पोर्शन के ऊपर। आपको पता होगा कि इंडियन नेवी का जो आपका एमआर का जो सिलेबस है वो 2 सेक्शंस में आपका डिवाइड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन फर्स्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स है आपकी, और सेक्शन बी में आपका एक रहता है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीए एक नाम देते हैं। तो ये आपकी जीए होती है जनरल अवेयरनेस, और ऐसे ही आपकी एक जीके का पोर्शन होता है जनरल नॉलेज के रूप में, एक आपका जीएस का जो पोर्शन होता है वो जनरल साइंस के होता है। तो ऐसे ही आपके शॉर्ट फॉर्म में आप इसको जनरल अवेयरनेस को जीए भी हम लोग बोलते हैं। तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे आज आपकी साइंस के बारे में, कि आपके साइंस में हम यहाँ पर बात करें कि आपके कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पर सबसे पहला जो आपका सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद है आपका यूनिवर्स में, जैसे आपका प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। जो आपको कंफ्यूज करता है वो यही इतना चैप्टर्स है कि ये भाई क्या है, ये हमको कहीं किसी स्पेशली बुक में तो मिलता नहीं है कि नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन क्या है। तो ये आप एक तरीका इसको मिसलेनियस यानी कि जिसको आप विविध बोलते हैं उसके रूप में ये आता है, और आप इसको 2 रूपों में देखते हैं। एक आपको ये फिजिक्स में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स में मिल जाता है, काफ़ी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाती है, और आप इसको पढ़ सकते हैं अपने ज्योग्राफी के सेक्शन में भी। ज्योग्राफी के सेक्शन में भी आप जब उसको पढ़ेंगे जाके, तो वहाँ पर भी आप सन, अर्थ, सैटेलाइट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको ये दो आपको सब्जेक्ट में मिल जाएगा, एक फिजिक्स के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, और आपको स्पेशली मिलेगा ज्योग्राफी के आपके जो फर्स्ट चैप्टर पूरा ब्रह्मांड का जो आपका होता है, उसमें आपको ये सारी बातें वहाँ पर मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन को आप समझते हैं कि विद्युत की थोड़ी बहुत जानकारी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं। चलिए बात करते हैं आपके सेक्शन नंबर सेकंड यानी कि सीरियल नंबर सेकंड के फोर्स एंड ग्रेविटेशन। काफ़ी अच्छा वेटेज रखने वाले चैप्टर्स हैं ये आपके फोर्स एंड ग्रेविटेशन, बल और गुरुत्वाकर्षण, जिसको आप बोलते हैं न्यूटन्स लॉ है। आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जो आपके न्यूटन की गति के जो 3 नियम होते हैं उससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर, काफ़ी स्पेशली आपका जो आप सीरियल नंबर सेकंड देख रही है, काफ़ी अच्छा खासा रोल अदा करता है, और यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ये 100% है आपके, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ से बात करते हैं, ये आपको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना है, एंड आपको वर्क, पावर, एनर्जी वाला भी कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तैरना किस सिद्धांत पर काम करता है, बल की परिभाषा किस न्यूटन के किस नियम से ली गई है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके न्यूटन के नियम से। तो होता नहीं कि आपसे लिखने के लिए आपसे बोला जाता है कि भाई इसको लिखिए बैठ के, तो ऐसा नहीं होता है। किसी स्टूडेंट से पूछा था कि बुक के बारे में, तो बुक के बारे में थोड़ी नॉलेज दे दूं कि अगर आप स्पेशली बुक लेना चाहते हैं साइंस को कंप्लीट करने के लिए, अगर आप जीएस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, अगर आप जो आपके साइंस का जो पोर्शन रहता है,
तो आप इसको 10th की बुक से भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी 10th की बुक होगी, क्योंकि आपको पता है नेवी एमआर का जो सिलेबस होता है वो आपके 10th बेस पे आता है। तो आप 10th की बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, एंड आप स्पेशली बुक भी ले सकते हैं इंडियन नेवी एमआर की। उसकी जो वीडियो है आगे मैं डाल दूंगा कि आपके लिए कौन सी बुक इंडियन नेवी एमआर के लिए बेस्ट रहेगी। बात करें हम आपके सीरियल नंबर 3 यानी हीट, टेम्परेचर एंड मेटल और नॉन मेटल, ये काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं आपके, जहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हीट वाला जो पोर्शन है आपको पढ़ के जाना है, आपके बुक में जरूर होगा। एंड आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, आपके मेजरमेंट एंड साउंड एंड वेव्स, ये आपका जो चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, साउंड एंड वेव्स को। और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका परमाणु वाला एक रहता है चैप्टर्स अलग से दिया जाता है, उससे भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इधर से जो आपका साइंस का, साइंस आपकी एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, और एक ये मान सकते हैं कि आपके बिल्कुल 10th ही लेवल की आपसे साइंस पूछेगी। जो साइंस का जो पोर्शन है वो आपसे इतने 1 से लेकर 3 नंबर यहाँ से आपका रहता है। तो आपको क्या पढ़ के जाना, मैं चैप्टर्स बोल देता हूँ कि यांत्रिकी थोड़ी बहुत देख लेना है। उसके बाद जो आपके चैप्टर्स यहाँ पे फोर्स जो आपका बल का है, और गुरुत्वाकर्षण है आपका, न्यूटन्स लॉ वाला है, जो गति के नियम आपके, न्यूटन्स के जो गति के नियम आपके जो न्यूटन्स के जो आपके नियम हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो आपकी गति, हाँ सॉरी, गति के जो नियम हैं आपके वो हैं आपके, और वर्क एनर्जी एंड पावर के भी आपके ये चैप्टर्स आपको पढ़ के जाना है। और यहाँ पे आपको पूरा हीट वाला जो सेक्शन है, आपको ज़्यादा हीट पे नहीं जाना, शुरू के 2-3 चैप्टर आपको हीट पे पढ़ लेने हैं अपने बुक्स के। उसके बाद आपको वेव एंड साउंड्स, ये आपको अलग से एक चैप्टर्स मिलेगा, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। बात करते हैं आपके क्वेश्चन, इधर आप सीरियल नंबर 4 पे बात करें अगर हम आप, तो यहाँ से आपका मैथमेटिक्स आपकी स्टार्ट हो जाती है। मैथ में आपको एक चैप्टर यहाँ पर जो नहीं दिया जाता है वो है आपका एक जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, जिसको आप संख्या पद्धति भी हिंदी में बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम एक जो चैप्टर जो यहाँ पर नहीं दिया जाता है, और उससे क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे, तो नंबर सिस्टम को भी स्पेशली आपको पढ़ लेना है। बात करेंगे आपके मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, ये जो आपका सिंप्लीफिकेशन है ये आपके नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत आ जाता है। कुछ मिला के आपका थोड़ा बहुत इसमें कॉमन होता है। तो यहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन है, और ये जो सिंप्लीफिकेशन और आपका नंबर सिस्टम, ये दोनों चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कुल मिला के 2 से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अपने एग्जाम में। बात करें हम आपके सेकंड चैप्टर जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है आपकी, लीनियर इक्वेशन है, ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, यहाँ से काफी कम ही मात्रा में आपके, काफी कम संख्या में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, तो आपका फ्रीक्वेंटली जिसको आप बोलते हैं, तो कभी कभार ये क्वेश्चन आपके लीनियर इक्वेशन से आता है। फिर आपके जो ये चैप्टर्स है पॉलिनोमियल से होगा आपका, और सिमिलरिटीज हुआ, इक्वेशंस, बेसिक, ये जो आपके है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इसको थोड़ा ध्यान रख के जाना। जो 10th की आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आपके। सिलेबस को एक ऐसा नहीं कि सीधा आपको चैप्टर बता देते हैं कि ये चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे, थोड़ा समझाना भी है कि कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीका का उसका एक रोल रहता है, किस तरीका का उसका वेटेज रहता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है वीडियो में, लेकिन आपको अच्छे से समझाने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सिंपल मेंसुरेशन आपसे पूछी जाती है, जो आपके शंकु और बेलन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन का वो भी आपका 99 पॉइंट रहता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो उसको उसके फॉर्मूले आपको पढ़ के जाने हैं। फॉर्मूले अगर आपको पढ़ के जाने हैं, उसकी ज़्यादा आप ये नहीं सोचना कि आपको एसएससी सीजीएल लेवल के आप क्वेश्चन करने लग जाए, तो आपको उसके फॉर्मूले वगैरह देख लेना, वहीं से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जियोमेट्री है आपकी, और आपके यहाँ पर जो आपकी जियोमेट्री है, और इधर आपका मेच्योर्स है, और सेंट्रल टेंडेंसी है, एवरेज है आपका, मीडियन एंड मोड, ये चैप्टर है आपका एवरेज और मीडियन एंड मोड, इससे आपका क्वेश्चन आता है मीडियन एंड मोड से। उसके बाद जो लास्ट के ये चैप्टर्स देख रहे हैं, जहाँ से 100% और 1% और मान के चलिए +1% की जैसे क्वेश्चन आपके आएंगे, 101% क्वेश्चन है कि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इंटरेस्ट जो आपका एक प्रतिशत वाला जो आपका एक चैप्टर होता है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज वाला जो एक चैप्टर होता है, परसेंटेज तो आपका इधर रहता है, और चैप्टर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर। उसके बाद परसेंटेज जो आपका प्रतिशत वाला, तो आपका ब्याज हो गया यहाँ पर, उसका प्रॉफिट एंड लॉस और आपका परसेंटेज। फिर इधर आते हैं तो आपका वर्क वाला है, वर्क जो आपका चैप्टर रहता है, यानी कि इतने समय में इतना कार्य करते हैं, इतने आदमी आपका 10 दिन में कार्य करते हैं, वो वाला चैप्टर यहाँ पे है, टाइम एंड वर्क वाला, इसको आप बोलते हैं टाइम एंड वर्क वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये चैप्टर आप देख रहे हैं कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इस चैप्टर से आपके नाविक डीबी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके नेवी एमआर में भी। तो सेम जो सिलेबस है, एम आर इक्वल टू, मैंने एक बार आपको बताया भी है कि एम आर इक्वल टू नाविक डीबी, तो ये आपका बिल्कुल सेम रहता है। तो आपका जो सिलेबस है वो भी आपका बिल्कुल मैच ही यहाँ पर रहता है, बस आपसे इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आपसे यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, आपके जो सेक्शन थे आपका मैथ का पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम साइंस की बात करेंगे।
तो साइंस में यहाँ पर आप देख सकते हो ज्योग्राफी से आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी में आपसे सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, स्पॉट्स ऑफ इनलैंड्स और आपके हर्बरस जो आपके घास वाले जो मैदान होते हैं, जैसे बोलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के घास को मैदान को हम क्या बोलते हैं, उस घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका कल्चर एंड रिलीजन जो आपकी संस्कृति जो वगैरह से आपके होते हैं क्वेश्चन, वो आपसे यहाँ पे आते हैं। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट्स, यानी कि ये जो आपका युद्ध था वो कब हुआ, तो इस टाइप के आप जो फ्रीडम मूवमेंट्स होते हैं वो आपके आते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट आते हैं आपके। फैक्ट यानी कि आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो, आप फैक्ट ये नहीं कि आप कुछ अजीब तरीके के फैक्ट याद करना है। तो फैक्ट का एक मतलब रहता है कि आपको जैसे कुछ बड़े युद्ध और अचानक युद्ध हुए, वो उस तरीके के आपके फैक्ट होते हैं कि ये किस तरीके से हुआ। एंड आपका इंडिया के बारे में आपका आएगा, हेरिटेज, आर्ट एंड डांस के बारे में आएगा कि ये किस राज्य का आपका नृत्य है। तो इस टाइप के आपके ये क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे आपका घाघरा कहाँ का है, ये आपके गरबा कहाँ का है, असम का क्या बिहू, ऐसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री को आपको पढ़ के जाना है। आप इसके लिए ल्यूसेंट की बुक भी ले सकते हैं। आपको मैं प्रेफरेंस दूंगा कि ल्यूसेंट की अगर आप बुक ले लेते हैं तो आपकी एक ब्लू कलर में आपकी बुक आती है, तो वहाँ से आप इसको हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं काफ़ी अच्छे से। हिस्ट्री हो गया आपका, डिफेंस वॉर हो गया, जैसे मैंने आपको बोला कि युद्ध वगैरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो डिफेंस वॉर एंड नेवर्स जो आपके पड़ोसियों से किस तरीके के संबंध है। अवार्ड एंड ऑथर्स की ये बुक किसने लिखी है, और आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा आपको वो दिया जाता है, जो आपका जिसको आप अवार्ड बोल सकते हैं कि आपको एक हरित क्रांति से संबंधित होता है, ये अवार्ड किसमें दिया जाता है। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन, डिस्कवरीज आपसे पूछी जाती है, डिसीजेज एंड न्यूट्रिशन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आता है नीचे करंट अफेयर्स का सेक्शन। करंट अफेयर्स से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज की, ये कहाँ की आपकी लैंग्वेज है, जैसे आपकी चाइना की किस तरीके की लैंग्वेज है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे। रसिया की कौन सी लैंग्वेज है, फ्रांस की कौन सी है, कैपिटल्स आती है कि रसिया की कौन है। और अभी आपको जो करंट में जो ज़्यादा चलते हैं देश, उनकी ज़्यादा आपसे कैपिटल पूछी जाती है। यूक्रेन की आपसे पूछी जा रही है, रसिया की पूछी जा रही है। तो जो आपने देश सुने नहीं होते हैं और जिसकी बारे में चर्चा होती रहती है, अगर जो ज़्यादा फेमस हो गया उसको आप सुनते हैं, तो इसी टाइप से आपसे करेंसी वगैरह जो आपकी होती है कि कतर कहाँ की है, दोहा कहाँ की है, तो इसी वजह से आपसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे ये क्वेश्चन आप डॉलर नहीं पूछेगा कि अब वो तो सभी को पता है कि अमेरिका का है। तो ये ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये कहाँ की मुद्रा बताइए, आप वहाँ की चीन की बताइए जो ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है, आप उत्तर कोरिया को बताइए, दक्षिण कोरिया को बताइए। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन पूछते हैं। कॉमन नेम्स एंड फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि एलईडी का एक बार फुल फॉर्म आया, तो इस टाइप से आपसे फुल फॉर्म आते हैं। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, तो इस तरह डब्ल्यू मत कर देना यहाँ पर, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एमिनेंट्स है आपके यहाँ पर, और नेशंस, बर्ड्स, एनिमल्स, स्पोर्ट्स, ये आपका एक जो विविध के जो चैप्टर्स में आते हैं ये आपके हैं। स्पोर्ट्स से आपके ट्रॉफी वगैरह और नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, क्रिकेट में कितने खेलते हैं, पोलो में कितने खेलते हैं खिलाड़ी, तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन आते हैं। वाटर पोलो, टेबल टेनिस, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे थे। तो आई होप यहाँ पर पूरा आपको सिलेबस इंडियन नेवी एमआर का समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।